हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISMS। आज हम लोग बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। यानी कि अगर आप लोगों को दर्द होता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, या आप लोगों को पैरों में रहती है हमेशा ही स्वेलिंग, जिसकी वजह से आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप लोग ऐसा क्या करें जिससे कि आप लोगों के पैरों का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए, पिंडलियों का दर्द ख़त्म हो जाए और घुटनों का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप लोगों को एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ भी ना करना पड़े। आप लोग ऐसी होम रेमेडी का यूज़ करें जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले क्या जानना जरूरी होता है, कारण जानना जरूरी होता है कि आखिरकार इस बीमारी का कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण ही नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो बीमारी हमें क्यों हुई है। कारण का पता ना होने की वजह से ही ये बीमारी दोबारा हो सकती है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। तो इसलिए कारण का जानना बहुत ही जरूरी है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। औरतों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा पाई जाती है कंपैरेटिवली जेंट्स के। क्यों? देखिए, मोस्टली ऐसा होता है कि जो लेडीज़ को घुटनों का दर्द होता है वो ज़्यादा होता है, जेंट्स को जो दर्द है घुटनों में वो थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स को दर्द नहीं होता है घुटनों में, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो जेंट्स में घुटनों का दर्द कम पाया जाता है और लेडीज में घुटनों का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कैल्शियम की कमी की। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसके साथ ही लेडीज में बहुत सारी और भी एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है, मेनोपॉज के कारण या फिर फीडिंग की वजह से या फिर प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम लोग इसका सॉल्यूशन जानने के लिए आए हैं। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है जो आपकी हड्डियां हैं उनके बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है, और गैप कम होने के कारण आप लोगों की जो हड्डियां हैं आपस में रगड़ खा रही हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरा जो कारण है वो है जो आपकी हड्डियों के बीच में यानी कि घुटनों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप लोगों में ओवरवेट की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका वेट जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो भी आपके शरीर का पूरा वजन आपके घुटनों पर पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो देखिए, ओवरऑल कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम है वो है घुटनों के दर्द की। तो आज हमें वही सॉल्व करनी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं घुटनों के दर्द को खत्म करने के लिए? घुटनों में दर्द होता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आप बेड रेस्ट करने लगते हैं। ये जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा गलत होता है। क्यों गलत होता है? कि आपको उस टाइम रेस्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉपर रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं वैसे ही आपकी जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से घुटनों का जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपको चाहे जितना मर्जी दर्द हो, आपको जरूर टहलना है, वॉक करनी है। बिल्कुल नहीं चला जाता है, धीरे धीरे करके घर में ही वॉक कीजिए, कोशिश कीजिए पार्क में जा कर के वॉक करें, या अगर आप थोड़े यंग हैं तो उस एज में आप रनिंग भी कर सकते हैं या साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिलिंग करने से जो घुटनों पर
दबाव है वो कम पड़ता है, लेकिन घुटनों की जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोगों को स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग भी बेस्ट एक्सरसाइज है आपके घुटनों के दर्द को ख़त्म करने के लिए। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को कि कैल्शियम की कमी के कारण भी घुटनों में दर्द होता है। प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण भी जो घुटनों का दर्द है वो होता है। अब कैल्शियम के लिए आप क्या ले सकते हैं? देखिए, मैं दो चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आपको होम रेमेडी बता देती हूँ और दूसरा मैं आयुर्वेदिक दवा बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ लेनी है। देखिए, जो होम रेमेडी है वो है चूना, यानी कि आपको एक चने की दाल के बराबर चूना लेना है और उसको चाहे आप दाल में मिला करके खाइए या दही में मिला करके खाइए, पानी में मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप गन्ने के जूस या फिर अनार के जूस में भी इसे मिला करके ले सकते हैं। सिर्फ सावधानी इतनी बरतनी है कि जो आप चूना लें वो पनवाड़ी की दुकान से लेकर के आए जो पान बेचते हैं, और कोई चूना लेकर के उसे इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ ये प्रिकॉशन करनी है आपको कि जो चूना है वो डायरेक्ट जीभ पर ना रखें, इससे आपकी जीभ फट सकती है। तो इस तरह से आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गई होम रेमेडी। अब मैं आपको बता देती हूँ आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा है दूध पापेश्वर की अस्थि पोषक टैबलेट्स हैं। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। इनका सेवन कैसे करना है आप लोगों को? इनका सेवन करने के लिए एक टैबलेट लीजिए और उसे दूध के साथ में दिन में किसी भी टाइम इनका सेवन कर सकते हैं। दिन में एक ही टैबलेट आप लोगों को लेनी है और कोई भी इनका सेवन कर सकते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, लेडीज हों, जेंट्स हों, किसी भी उम्र का। बस ध्यान रखें 15 साल से छोटे बच्चे को अगर आप ये टैबलेट दे रहे हैं तो आधी ही टैबलेट दें और दूध के साथ इसका सेवन करें। पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को दूध से एलर्जी है वो पानी के साथ सेवन करें। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप किसी भी ऐसी दवा का यूज़ करें जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है, तो उसका सेवन दूध के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका प्रयोग दूध के साथ ही करें। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को घुटनों के दर्द के लिए सिकाई करनी है जो कि स्टीम की सेक होगी। स्टीम की सेक कैसे करनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और जब भी आप लेटते हैं तो अपने घुटनों के नीचे तकिया या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लगा करके तब लेटें। इससे शरीर का सारा वेट जो है वो घुटनों के जॉइंट्स पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। घुटनों का दर्द अगर आप लोगों को है तो किन किन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है वो मैं बता देती हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जिससे कि आपके शरीर में वात रोग बढ़े। अगर वात रोग नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को दर्द में भी काफ़ी रिलीफ फील होगा। उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है आप लोगों को। कढ़ी, गोभी, चावल, अचार, दही, केला, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें तो आप लोगों को जो दर्द है उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ फील होगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें जो कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि किसी भी परेशानी का ट्रीटमेंट करने से पहले अपने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का ट्रीटमेंट जरूर करें। इससे आप लोगों को जो असर है दवाइयों का या ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से असर दिखाई देगा। तो इसलिए आप लोग पहले कॉन्स्टिपेशन का जब आप अपने घुटनों के दर्द का इलाज कर रहे हैं तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट भी साथ के साथ करते रहें। तो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और बता देती हूँ आपको घुटनों के दर्द के लिए। आपको घुटनों के दर्द के लिए जो ये आपकी दोनों बीच वाली उंगलियां हैं, इनके जो ये मिडिल जॉइंट हैं, इन पर तेल लगा करके और यहाँ पर आपको अच्छे से मसाज देनी है। ये रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स हैं और ये आप लोगों को दोनों ही हाथों में मिल जाएंगे। कहाँ पर? जो ये आपकी दोनों बीच वाली उंगलियां हैं इनमें बीच वाले जॉइंट पर। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सोलॉजी प्लस घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवा के
अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो कि घुटनों के दर्द से हैं परेशान, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू।